Welcome everyone. In this lecture, we'll talk on factors. Factors related to the stomata opening and closing and the factors for the affecting the rate of transpiration. हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा एंड स्टोमेटा, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के फैक्टर्स को देखे, उसके मैकेनिज्म को अच्छे समझे थे। पर उस मैकेनिज्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। तो चार फैक्टर्स हैं आपके यहाँ पर, जो है आपका लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रोथ हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको ओपनिंग क्लोजिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, टेम्परेचर एंड द लाइट। तो पहले लाइट है। लाइट से आपको पता है कि स्टोमेटा जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा की वो डे टाइम में होती है, क्लोजिंग जो होती है आपके नाइट और डार्क में होती है। तो स्टोमेटा की जो फंक्शनिंग है, जो ओपनिंग है, वो आपकी टू टाइप्स ऑफ लाइट्स में अच्छे तरीके से करती है, ब्लू लाइट और एक रेड लाइट। तो जो अगर आपके नीट्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आता है कि ऑप्शन अगर 4 है उसमें से ब्लू और रेड लाइट दोनों है, तो आप ब्लू लाइट पर मार्क करिएगा, क्योंकि ब्लू लाइट में जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो अच्छे तरीके से होती है। क्लियर है? टेम्परेचर यहाँ Q10 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ Q10 यहाँ लोफ्ट फील्ड साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और ये आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उतनी दुगनी से काम करने लगता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बाहर कम हो जाएगा तो यहाँ से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस तो यहाँ पे स्टोमेटा आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तो वहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे दो हार्मोन है, एक साइटोकाइनिन, दूसरा है एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन जो आपका हेल्प करता है स्टोमेटा की ओपनिंग में, और एब्सिसिक एसिड उसके अगेंस्ट पे काम करती है स्टोमेटा को क्लोज करने में। तो यहाँ पे देखिए साइटोकाइनिन इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए हेल्प करता है। पूछेगा हार्मोन्स का नाम तो आप बताइएगा। और यहाँ पे एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द स्टोमेटा फॉर क्लोजिंग, तो क्लोजिंग करने में काम करता है। तो ये फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। फिर आपका दूसरा फैक्टर्स यहाँ पे आ रहा है अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो अफेक्ट करता है उसमें दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आपका एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसमें 5 हैं। 5 टाइप: एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट एंड विंड वेलोसिटी। अब लाइट और टेम्परेचर आप यहाँ पे जो समझ रहे हैं वही है, कोई कुछ डिफरेंट नहीं है। पर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन आवर सराउंडिंग। तो यहाँ पे हमारे सराउंडिंग से मतलब नहीं है, प्लांट के सराउंडिंग से मतलब है। तो जब प्लांट के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर के चारों तरफ या प्लांट्स के चारों तरफ जो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर जाता है। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, और ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। उसी तरीके यहाँ पे प्रेशर है, अगर प्रेशर यहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है तो यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर जाता है, और जब प्रेशर सराउंडिंग्स में और एटमॉस्फेयर में कम रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर में हमने आपको बताया लोफ्ट फील्ड के थ्रू, यहाँ पे Q10 इज इक्वल टू 2, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है? डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लाइट आपको पता है कि लाइट में ही जो है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। लाइट मींस फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां का उसका प्रोडक्ट वाटर निकलता है, वाटर जो निकला है उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ब्लू लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होता है। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी मतलब जब यहाँ पर काफी तेजी से
हवा चल रही है अराउंड 30 to 35 किलोमीटर पर आवर, तो इस समय में जो है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है हाई हो जाता है। ठीक है, अब इस विंड वेलोसिटी से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे हाई हो जाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वहां पे प्लांट्स के पास, जब हवा चलती है तो उस ह्यूमिडिटी को वहां से रिमूव कर देता है। तो जब ह्यूमिडिटी वहां पे कम हो जाएगा तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में इंक्रीज और डिक्रीज आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इंटरनल फैक्टर्स है जिसके थ्रू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट है ट्रांसपायरिंग एरिया। ट्रांसपायरिंग एरिया में प्रूनिंग ऑफ द लीफ, प्रूनिंग ऑफ द लीव्स मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हैं छटाई करना। जब पेड़ को काटते हैं, काटना मतलब पूरा गिराना, छटाई करना मतलब कुछ उसके डेड लीव्स वगैरह या स्टेम्स वगैरह को रिमूव करते हैं, उसको हल्का कर देते हैं। तो उसमें ओवरऑल क्या होता है, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर आपका है स्टोमेटल कैरेक्टरिस्टिक। स्टोमेटा पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और स्टोमेटा के कुछ फैक्टर्स आपने अभी इधर पढ़ा है। अगर स्टोमेटा अपने सही पोजीशन पर है तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वो अच्छी तरीके से होगा। अगर सनकेन स्टोमेटा है मतलब वो अपने पोजीशन से थोड़ा अंदर के साइड में है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है कि लो हो जाता है। ठीक है, या फिर स्टोमेटा का जो नंबर्स है वो ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, अपने एग्जैक्ट प्लेस पे है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ठीक रहेगा, और उसके अदर प्लेसेस पे है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगा। वाटर स्टेटस ऑफ द लीफ। वाटर स्टेटस ऑफ द लीफ मतलब लीफ में वाटर की सप्लाई ठीक से हो रही है या नहीं। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर लीव्स में वाटर अच्छे से पहुंच रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हाई रहेगा, और अगर वाटर ही नहीं पहुंच रहा है, वाटर डिक्रीजेस तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस। इफ वाटर इंक्रीजेस तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आल्सो इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट इज कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी मींस एरिया होता है, आप ऐसे समझिए एरिया होता है। एरिया अगर आप कैमरा के थ्रू ऊपर से अगर इमेज ले रहे हैं तो जो पेड़ का एरिया आएगा ऊपर से देखने पर उसको कैनोपी कहते हैं। तो कैनोपी पे भी डिपेंड करता है, अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होता है। अगर आप माउंटेन्स वगैरह में जाइए तो वहां पर या फिर फॉरेस्ट वगैरह में देखिए तो वहां पर क्या है, कैनोपी ज्यादा होता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, तो उन एरियो में ठंड भी होती है। ठंड होने का एक कारण ये भी है कि जो ट्रांसपिरेशन जो है कि हाई होता है। ठीक है, तो ये कैनोपी स्ट्रक्चर हुआ। पर इसमें एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो वो होते हैं जैसे कुछ केमिकल्स आपके फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है जिसको PMA कहते हैं, एस्पिरिन है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट है, और इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसको थोड़ा सा हमने इसी में इंक्लूड किया, छोटा सा टॉपिक था कि सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का यहाँ मतलब है कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका। अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम लोगों के स्वेटिंग होती है, हम लोगों के बॉडी से स्वेटिंग होती है तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है। तो वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, जब वाटर वहां से रिमूव होता है तो जो प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो कूल्स डाउन हो जाता है। तो इट रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होता है, प्लस ट्रांसपिरेशन होता है। इसी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन जब होता है, यहाँ पे सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इन वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन जब हो रहा है तो वहां पर वाटर के साथ साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब वाटर ट्रांसपोर्ट गया, मिनरल्स भी गया तो फोटोसिंथेसिस भी
होती है। अब फोटोसिंथेसिस हुआ तो ट्रांसपिरेशन होता है, तो सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। और जिस प्रोसेस से होता है वो एसेंट ऑफ सैप होता है। यहाँ पे फोर्स लगता है एसेंट ऑफ सैप को हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट, तो जो मिनरल्स है उनका भी ट्रांसलोकेशन मींस ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसलोकेशन मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन। प्लस जब ट्रांसपिरेशन होता है तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्लांट्स का शेप और स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, टर्जिट होता है। यहाँ पे देखिए, मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिट। अगर वाटर रेगुलरली प्लांट में जाता रहेगा तो प्लांट को एक शेप और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड होगा ड्यू टू दिस टर्जिडिटी। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने ये बस आपको बताया है फैक्टर्स क्या होते हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट हाई होता है या लो होता है, मींस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। प्लस सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, उनके फायदे क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको हमने अच्छे तरीके से पूरे बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।